साथियों, पिछली वीडियो में हम चंद्र से बनने वाले योग सुनफा योग पर चर्चा कर चुके हैं और जान चुके हैं कि चंद्रमा चाहे कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हो, चंद्रमा बैठे होने वाले भाव से एक भाव आगे वाले स्थान में कोई भी ग्रह हो, किंतु सूर्य नहीं होना चाहिए। अर्थात सूर्य के अतिरिक्त कोई अन्य ग्रह हुआ तो सुनफा योग का निर्माण होगा। चंद्रमा से एक घर पीछे अर्थात 12वें स्थान पर सूर्य के अतिरिक्त किसी भी ग्रह के होने से अनफा योग का निर्माण होता है। चंद्रमा से निर्मित होने वाले योग हमारी कुंडली में विशेष महत्व रखते हैं और किसी भी ज्योतिषी के लिए फल कथन से पूर्व इन योगों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। चंद्रमा से बनने वाले अनेक योग हैं, उनमें से सुनफा योग, अनफा योग तथा दुध्रा योग है। इसके अतिरिक्त केंद्रुम योग है, गजकेसरी योग है, कलानिधि योग है, ऐसे अनेकों योग हैं। यदि आप उन योगों के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में मुझे बता दें, मैं उनकी भी जानकारी आपको दे दूंगी। राम राम साथियों, ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ज्योतिष क्योरी चैनल आपका अपना चैनल है। आप बेझिझक ज्योतिष से संबंधित कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आप सभी इस विशाल परिवार का हिस्सा हैं। मैं मीना कपिल इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। हमारा आज का विषय है चंद्र से बनने वाला शुभ या अशुभ अनफा योग। चंद्र से बनने वाला अनफा योग यदि चंद्रमा से 6, 8, 12 भावों को छोड़कर कुंडली के किसी भी शुभ भाव में ये योग बने, हालांकि ये योग तो वहां भी बन सकता है किंतु अशुभ फल देने वाला होगा। अब इस योग के बारे में हम कुछ विस्तार पूर्वक जानेंगे। साथियों, यदि कुंडली में चंद्रमा से 12वें भाव में अर्थात चंद्रमा से एक घर पीछे वाले भाव में सूर्य के अतिरिक्त कोई भी अन्य ग्रह स्थित होगा तो अनफा योग का निर्माण होगा। ध्यान रहे कि चंद्रमा बली होना चाहिए तथा योग ग्रह अनफा योग बना रहा है वह भी नीच या अस्त नहीं होना चाहिए। अनफा योग के सामान्य फल इस प्रकार है कि जिस जातक की जन्म कुंडली में अनफा योग बना होता है वह जातक सेहतमंद होता है, सुंदर परिधान पहनना पसंद करता है, अर्थात जातक की वेशभूषा सुंदर होती है, सांसारिक सुखों से वह युक्त होता है, गुणवान होता है, प्रियभाषी होता है तथा उच्च पदाधिकारी भी होता है और धन संपदा से युक्त होता है। ये तो इसका सामान्य फल हुआ। यदि मान लो ये योग मंगल से बन रहा हो, आप जानते हैं कि मंगल एक क्रूर ग्रह है। चंद्र से यदि 12वें भाव में मंगल हुआ तो जातक शीघ्र उत्तेजित और क्रोधित हो जाने वाला होगा, धूर्त किस्म का होगा, अपने शरीर और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने वाला होगा, विशेषतया शरीर की पौष्टिकता पर ध्यान देने वाला होगा, कुछ उग्र प्रकृति का हो सकता है तथा हमेशा लड़ाई झगड़े के लिए उत्सुक रहने वाला होता है। अब यदि बुध के साथ अनफा योग बने तब उसका फल कैसा होगा? चंद्र से 12वें भाव में यदि बुध हुआ तो फल क्या होगा? तब जातक सुंदर शरीर वाला होता है, यशस्वी होता है, बुद्धिमान होता है और लेखन कला में श्रेष्ठ होता है, पढ़ने पढ़ाने का शौक रखता है, संगीत इत्यादि में उसकी रुचि होती है, बोलने में वह बहुत कुशल होता है, अच्छा वक्ता होता है और वह लोकप्रिय भी होता है। बृहस्पति देव अर्थात गुरु एक शुभ ग्रह है। जब चंद्र से 12वें भाव में गुरु होंगे तब उसका फल कैसा होगा? चंद्र से 12वें भाव में यदि गुरु हुआ तो जातक धर्मपरायण होगा, अत्यंत बुद्धिमान होता है, मेधावी होता है, अच्छी स्मरण शक्ति वाला होता है, सात्विक गुणों से वो संपन्न होता है, उच्च प्रतिष्ठित होता है, मंत्री इत्यादि पद पर भी वो हो सकता है, लोगों के द्वारा सम्मानित होता है, भूमि मकान धन आदि से संपन्न होता है तथा शुभ कार्यों में लगा रहने वाला होता है। अनफा योग का उदाहरण कुंडली दे रही हूँ। ये मकर लगन की कुंडली है। इसमें चंद्र 11वें भाव अर्थात एकादश भाव में वृश्चिक राशि का बैठा है। चंद्र से एक घर पीछे अर्थात 7वीं राशि में बृहस्पति देव विराजमान है। इस प्रकार इस कुंडली के लिए ये योग बहुत शुभ योग होगा। अब हम शुक्र से बनने वाले अनफा योग के बारे में जानेंगे।
चंद्र से 12वें भाव में यदि शुक्र हुआ तो शुभ अंधा योग का निर्माण होगा, क्योंकि शुक्र एक शुभ ग्रह है और धन प्रदायक और सुंदरता प्रिय ग्रह है। जातक का मुख बहुत सुंदर होता है, व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, धन संपदा वाला होता है, सवारी आदि सुखों से संपन्न होता है, किंतु कामुक होता है, भोग विलास आदि कार्यों में अधिक खर्च करने वाला होता है। यदि अनफा योग बनाने वाला ग्रह शनि हुआ तब जातक कैसा होगा? शनि एक क्रूर ग्रह है, इसलिए थोड़ा अशुभ फल भी देगा। यदि अनफा योग बनाने वाला ग्रह अर्थात चंद्रमा से 12वें भाव में शनि हो तो जातक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला होता है, लंबी भुजाओं वाला होता है, उसकी बाहें लंबी होती हैं, दूसरों के कहने को मान लेता है, वह बहुत गुणवान होता है, धनवान भी होता है, वह घर वाहन इत्यादि सुखों से भी परिपूर्ण होता है। सब सुख होने के बावजूद भी गृहस्थ जीवन में सुख की सदा ही कमी रहती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ कल चंद्रमा से बनने वाले दुर्धरा योग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।